जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो है आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसी के बारे में हम जो है आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 12 का जो है तीसरा चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बोर्ड के एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम इसी के बारे में क्या करने वाले हैं बाबू, डिस्कस करने वाले हैं मानव जनन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले भी हमने जो है काफ़ी हद तक क्या कर चुके हैं, डिस्कस जो है कर चुके हैं। तो आज के क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे जनन के बारे में, मानव जनन। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, जनन क्या होता है कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है बाबू, जनन कहलाता है। अब जनन हम करते क्यों हैं, तो जनन करते हैं भैया वंश की वृद्धि के लिए। कोई भी जीव जो है जनन क्यों करता है, वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए ही वह क्या करता है, जनन करता है, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, जिससे कि उसका जो वंश है वो आगे बढ़ सके, उसका वंश क्या हो सके, आगे बढ़ सके। इतिहास में आप बहुत पढ़े होंगे, मुगल वंश, लोधी वंश, बहुत सारे वंश। तो वंश जो होता है क्या, किससे उत्पन्न होता है, जनन से ही उत्पन्न होता है। आप ये भी जानते हैं, हम पिछले क्लास में ही आपको बताए थे, जनन जो है दो प्रकार का होता है। एक क्या है, एक होता है लैंगिक जनन, एक क्या होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में भी बता चुके हैं, फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, मतलब नर तथा मादा, मेल और जो है क्या है, फीमेल, दोनों की आवश्यकता जो होती है, मेल फीमेल दोनों की जो है आवश्यकता अगर होती है, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, उसी को जो है लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि ऐसा जनन जिसमें जो है विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंग की आवश्यकता ना होती है, मतलब ना तो मेल ना तो फीमेल, केवल एक ही होगा, कोई पौधा होगा या कोई जीव होगा, अकेले वो क्या कर देगा, बच्चा पैदा कर देगा, ठीक है ना, यानी कि अपना जो है वंश आगे बढ़ा देगा। बात समझ में आई कि ना आई, क्लियर है कि ना है बाबू, ये तो हम पहले से ही बता चुके हैं। क्योंकि इस क्लास में जो है हमको मानव के बारे में जानना है, तो मानव में जो जनन होता है, अगर हम आपसे कहें कि मानव में जो है कैसा जनन होता है भैया, तो मानव में बाबू होता है कौन सा जनन, लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है बाबू, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बाबू, अलग होता है। बात समझ में आई कि ना आई, इतनी बातें क्लियर हैं कि ना है बाबू, बताइए। ऐसा क्यों, क्योंकि मानव जो है कैसा प्राणी है बाबू, मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है, मानव एक लिंगी प्राणी होने के कारण ही मानव जो होता है, मानव में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। मानव एक लिंगी है, यानी कि केवल एक ही लिंग मेल है तो मेल भाग होगा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े, हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि मानव में और क्या क्या मुख्य बातें हैं। देखिए, मानव जो है वो क्या होता है, जंतु प्रजक होता है। कैसा होता है, जंतु प्रजक होता है। जंतु प्रजक का मतलब क्या हुआ सर जी, जंतु प्रजक का मतलब बाबू होता है कि जरायुज। क्या, जरायुज। जरायुज मतलब कह देंगे सर जी जंतु प्रजक से जरायुज कह दिए, ये तो और ना समझ में आ रहा है। जरायुज का होता है भैया ऐसे प्राणी, ध्यान से सुनो, ऐसे प्राणी, कैसे, ऐसे प्राणी बबुआ जो क्या करते हैं, जो पूर्ण जो है पूर्ण विकसित, जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं, शिशु को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है ना।
ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बबुआ, उनको कहते हैं जरायुज। यानी कि ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो भी बच्चा कैसा होगा, वो भी बच्चा जो है विकसित बच्चा होगा। जैसे देखिएगा आदमी है, आदमी यानी कि मेल जो है, फीमेल, ठीक ना, मानव है, बच्चा पैदा करता है। हाथी घोड़े भी होते हैं, गधा भी बच्चा पैदा करता है, बकरी आपकी बच्चा पैदा करती है। तो कहने का सेंस क्या है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं ना बाबू, सब के सब स्तनधारी जो है क्या पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। बात समझ में आई कि ना आई बाबू? सारे के सारे स्तनधारी जो है बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो सारे स्तनधारी क्या हो जाएंगे, जरायुज हो जाएंगे। सारे के सारे स्तनधारी क्या हो जाएंगे बाबू, जरायुज, यानी कि जंतु प्रजक कहलाएंगे। बात समझ में आई कि ना आई? एक चीज और होती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्राणी जो हो क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। कुछ प्राणी क्या होते हैं बाबू, अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक का मतलब क्या हुआ सर जी, ऐसे प्राणी जो क्या है, अंडे देते हैं और उनके अंडे में धीरे धीरे विकास होता है। विकास होने के बाद उसमें बच्चे बनते हैं। तो अंड प्रजक मतलब अंडे पैदा करने वाले प्राणी कौन कौन से हैं बबुआ, अंडे पैदा करने, अंडे देने वाले। जैसे आप देखेंगे तो क्या होता है, आपका पक्षी हो गया, क्या हो गया, पंछी। तो पंछी जो है देखे होंगे, जितनी भी पक्षियां होती हैं वो क्या देती हैं, अंडा देती हैं। जितनी भी पक्षियां होती हैं वो क्या देती हैं, तो आप कहेंगे सर जी अंडा देती हैं। अगर हम यहीं पर बात कर दें सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप का मतलब जितने भी आपके यहाँ सांप पाए जाते हैं सारे के सारे क्या देते हैं, तो सारे के सारे सरीसृप जो होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं। बात समझ में आई कि ना आई, ठीक है ना। अभी हम यहीं पर बात कर देते हैं किस चीज की, उभयचर की। किसकी बात करते हैं, उभयचर की। अगर हम बात करते हैं तो भाई उभयचर भी जो होते हैं वो क्या देते हैं, वो अंड प्रजक होते हैं बबुआ। उभयचर भी क्या होते हैं, अंड प्रजक जो है, उभयचर भी अंड प्रजक होते हैं। बात समझ में आई कि ना आई? या फिर हम आपसे पूछ रहे हैं मधुमक्खी, क्या मधुमक्खी, अब बताइए मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी अंड प्रजक है कि जरायुज है, जंतु प्रजक है? तो भैया मधुमक्खी भी क्या होगी, अंड प्रजक होगी। यानी कि मधुमक्खी में जो छत्ता लगाती है, छत्ते में जो है अंडा देती है और उन्हीं अंडों में पोषक पदार्थ लाने के लिए वो क्या करती, विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाकर बैठती है, फलों पर बैठती है और वहां से फूलों और फलों का रस लेकर आती है चूसकर और उस छत्ते में डालती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे जो होंगे उसको पोषण मिल सके। मगर मानव जितना चालाक तो कोई ना है। मानव क्या करेगा, जाएगा धुआं सुलगाएगा और धुआं सुलगाने के बाद क्या कर देगा, मधुमक्खी उड़ जाएगी, उसका छत्ता तोड़ लाएगा और छत्ता तोड़ के लाएगा, उसमें से शहदिया निकाल लेगा और खाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोषक पदार्थ है। क्या है, पोषक पदार्थ है भैया, उसमें ज्यादा पोषक पदार्थ है, उला के अपना निपटा देगा। बात समझ में आई ना? तो जंतु, इतना समझ में आया, जंतु प्रजक यानी कि जरायुज, ऐसे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं यानी कि बच्चा पैदा करते हैं, जरायुज। अंड प्रजक का होते हैं ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू, उन्हें कहते हैं अंड प्रजक। उन्हें क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। अभी हम आपसे कह दें, हमने कहा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं सारे के सारे स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जरायुज होते हैं, मतलब बच्चा पैदा करते हैं। तो ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो क्या हो, अंड प्रजक हो। बोलिए, ऐसे स्तनधारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए। क्या है, ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो अंड प्रजक हो। मतलब है तो स्तनधारी, नियम से इसमें क्या होना चाहिए, जरायुज, मतलब बच्चा पैदा करना चाहिए, मगर ये अंडा देता है। कौन ऐसा स्तनधारी है जो क्या कर रहा है, अंडा दे रहा है? तो वो आपका हो जाएगा प्लेक्टियस। क्या हो जाएगा बाबू, दो ठो हैं, एक हो जाएगा प्लेक्टियस, ठीक है ना, प्लेक्टियस
बात समझ में आई कि ना आई? तो प्लेक्टियस एक ऐसा स्तनधारी है जो क्या देता है? अंडा देता है। प्लेक्टियस क्या है? अंडा देता है। दूसरा का हो गया एकिनडना। एकिनडना, ये दो ऐसे स्तनधारी होते हैं बाबू जो क्या करते हैं? अंड प्रजक होते हैं तो स्तनधारी मगर अंडा देते हैं, ठीक है ना। अंडे में जब इनका विकास होगा तो शिशु बनेगा। तो ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो क्या है? अंड प्रजक होते हैं। तो वो होता है प्लेक्टियस और एकिनडना। इतनी चीज आपको समझ में आई कि ना आई? आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे मानव जीवन चक्र के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बाबू? मानव जीवन चक्र। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो मानव जीवन चक्र के बारे में। जैसा कि आपको हम पहले चैप्टर में बताए थे बबुआ कि मानव जीवन अवधि के बारे में हम बताए थे। जीवन अवधि का मतलब क्या हो गया कि जब से पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, शादी विवाह हुई, बच्चे हुए, फिर वृद्ध होके क्या हो गया? मर गया, मतलब मृत्यु हो गई। तो जितना दिन तक वो जीवित रहा, पैदा होने से मृत्यु तक का जो समय होता है उसे कहते हैं कौन चीज? जीवन काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे कहते हैं जीवन काल। उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे कहते हैं जीवन काल कहते हैं। बात समझ में आई कि ना आई? अब जीवन चक्र का होता है यानी कि मानव जो है कितने, मानव का जो जीवन है वो कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है। मानव का जो जीवन है कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है, इसी को कहते हैं जीवन चक्र। ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें होती है। एक होता है आपका शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था होती है बाबू? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था जो होती है, ठीक है ना। दूसरा होता है आपकी, दूसरा कौन सी अवस्था होती है? तो दूसरी होती है आपकी वयस्क अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है जिसे कहते हैं वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था होती है बाबू? वृद्धावस्था। तो तीन गो क्या हो गई? अवस्थाएं हो गई। शिशु अवस्था और कौन सी अवस्था? वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था। जो शिशु अवस्था होती है बाबू, इसे कहा जाता है, शिशु अवस्था को कहा जाता है जनन पूर्व की अवस्था। जनन पूर्व अवस्था। शिशु अवस्था को क्या कहते हैं? जनन पूर्व की अवस्था। मतलब जब तक जो मानव शिशु होगा, शिशु अवस्था में होगा, तब तक वह जनन नहीं कर सकता है। वयस्क अवस्था जो होती है बबुआ, यह होती है जनन की अवस्था। यही क्या होती है? यही जनन की अवस्था होती है। इसी अवस्था में जो है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों क्या करते हैं? जनन करते हैं और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। डन? बात समझ में आई कि ना आई? वयस्क अवस्था जो होती है, कौन सी अवस्था होती है? तो जनन की अवस्था होती है। और इसी अवस्था में जो है मानव क्या करता है? जनन करता है। क्लियर है ना बाबू? बात समझ में आई कि ना आई? वृद्धावस्था जो होती है इसे कहा जाता है जनन पश्य अवस्था। जनन पश्य अवस्था। जनन पश्य अवस्था यानी कि जनन के बाद की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं जनन पश्य अवस्था। क्लियर है कि ना है? बताइए। दो चीज हम आपको बताएंगे इसमें। एक हम बताएंगे नर के बारे में और दूसरा बताएंगे हम आपको मादा के बारे में। और ये दोनों तो तीनों अवस्थाएं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना बाबू? क्लियर है? जनन पूर्व की अवस्था जो होती, मतलब कितना साल तक जो है जनन पूर्व अवस्था, शिशु अवस्था होगी, कितने दिनों तक होगी जनन पूर्व की अवस्था। अगर हम बात करते हैं नर में, नर में जो जनन पूर्व अवस्था होती है वो लगभग 11 से लेकर कितना होती है? अगर नर की हम बात करेंगे तो 11 से लेकर लगभग 14 वर्ष तक जो होता है वो कौन सी अवस्था होती है? जनन पूर्व की, यानी कि शिशु अवस्था। 14 साल तक के लड़के को भी क्या कहते हैं? अभी बच्चा है, अभी शिशु, लड़का छोड़ दा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना?
ठीक है ना। अभी लड़की कब तक शिशु रहेगी, तो उसकी जो होता है 10 से लेकर 12 वर्ष तक। ये कौन सी अवस्था इसकी होती है बाबू, तो ये होती है इसकी जनन पूर्व की अवस्था। क्लियर है कि ना है। आगे हम बात करते हैं अगर वयस्क अवस्था की, यानी कि वयस्क अवस्था कब आती है, तो वयस्क अवस्था जो होती है बाबू, वयस्क यानी कि जनन करने की योग्य की अवस्था, कब से कब तक नर जो है जनन कर सकता है। किसी किसी में जो है ये 12 ही वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में ही क्या होता है, कोई लड़का वयस्क बन जाता है। अब वयस्क बनता है तो उसमें यौनारंभ शुरू हो जाता है। क्या होता है, यौनारंभ हो जाता है। यौनारंभ हो जाता है तो मतलब वह क्या कर सकता है, उसमें जो अगर है तो स्पर्म वगैरह बनने लगेंगे, स्पर्म बनने लगेंगे तो वह अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है। बात समझ में आई ना। किसी किसी में 12, किसी किसी में 14 तक, और किसी में 14 के बाद भी होता है। बात समझ में आई ना। तो वयस्क अवस्था होती। अब वहीं पर हम बात करते हैं मादा की, तो मादा में क्या होता है, वही 11 से लेकर 13 के बीच में, किसी किसी में जो है 11, किसी किसी में 13, इतने वर्ष के बीच में जो है क्या होता है, इनमें जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो जनन की अवस्था कहा जाता है। बात समझ में आई ना। तो वृद्धावस्था क्या होगा, जनन पश्य की जो अवस्था है वह मेल में क्या होगा, मतलब कोई आदमी है कितना दिन तक जनन कर सकता है, कितना दिन तक बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है ना। तो व्यक्तियों में नर में जो है वह अनिश्चित काल होता है। कितना काल खंड होता है बाबू, तो व्यक्तियों की अगर हम बात करेंगे, नर की बात करेंगे, तो इसका जो है जनन काल क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया कि एक बार जो है स्पर्म बनना स्टार्ट हुआ तो जब तक वो ना मरेगा ना तब तक उसमें स्पर्म बनता रहेगा। मतलब का है 80 साल का बुढ़ऊ जो शादी करत हैं तब वो उनके का हो जाए, लड़का पैदा कर सकन, ठीक है ना। मरत घड़ी तक भी वो लड़का पैदा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो जो नर होता है, नर में स्पर्म जो है जीवन पर्यंत बनता रहता है, शिशु अवस्था को छोड़कर। शिशु अवस्था में ना बनता है, जब से वह जनन की अवस्था आएगी उससे लेकर जब तक वो मरेगा ना तब तक जो है उसमें क्या होता है, स्पर्म बनता रहता है, शुक्राणु जो है बनता रहता है। और वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल यानी कि मादा में जो है 45 से लेकर 50 वर्ष के बीच तक ही क्या होते हैं, ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं, ओवम जो होते हैं वो बनते हैं। इसके बाद जो है ओवम बनना जो है क्या हो जाते हैं बाबू, बंद हो जाते हैं। 45 से 50 साल तक की कोई महिला है तो जनन कर सकती है। 50 के ऊपर की अगर कोई महिला है तो वह जनन नहीं कर सकती है। मतलब उसमें जो है कहना होगा, उसमें ओवम बनेबे ना करेगा। ओवम मतलब अंडाणु बनबे ना करेगा। और जब अंडाणु बनबे ना करेगा, बच्चा पैदा कर सकती है का, कतई ना कर सकती है। ओवम ना बनेगा तो फिर निषेचन ना होगा, फर्टिलाइजेशन ना होगा तो भ्रूण ना बनेगा, जाइगोट ना बनेगा, भ्रूण ना बनेगा, बच्चा ना बनेगा। बात समझ में आई ना। तो महिलाएं जो है कितने दिन तक जनन कर सकती हैं, 45 से लेकर 50 वर्ष लास्ट, 45 से 50 वर्ष लास्ट। अब पुरुष कितने दिन कर सकता है, तो अनिश्चित काल तक, जब तक जी रहा है तब तक उसमें स्पर्म बनता रहेगा, वो क्या कर सकता है, जनन कर सकता है। आप सुने होंगे बहुत से बुढ़ऊ 40-45 जो क्या 50-60 80 90 साल का बुढ़ऊ शादी करते हैं। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई नर है, कोई नर और कोई क्या है, मादा है। नर अगर जो है क्या है 80 साल का है, मादा 60 साल की है, तो ये जनन कर सकते हैं। भैया इसमें तो स्पर्म बन रहा है, इसमें बंद हो गया बनना ओवम, तो बच्चा ना पैदा होगा। हाँ, अगर यही मादा जो है क्या है 40 साल की है तो इसमें भी क्या बनेगा, ओवम बनेगा। तो ई दोनों, अब इसमें स्पर्म तो जीवन पर्यंत बनता है, तो ई दोनों जब मिलेंगे बन जाएगा कौन चीज, जाइगोट बन जाएगा। निषेचन हो जाएगा, जब निषेचन होगा जाइगोट बनेगा, बच्चा बन जाएगा, पैदा हो जाएगा। बात समझ में आई ना। क्लियर है कि ना है, इतनी बात से क्लियर है ना बाबू। तो ई होती है जनन की अवस्था, ठीक है ना। हम आपसे एक ही चीज पूछे थे अभी
जो है यौनारंभ क्या होता है, बताइए। यौनारंभ हम आपको बताए थे, कौन चीज अभी बताए थे, यौनारंभ। यौनारंभ किसे कहते हैं, यौनारंभ होता क्या है, जब किसी प्राणी में, जब किसी भी प्राणी में लैंगिक अंगों का जो है क्या होता है, विकास हो जाता है। लैंगिक अंगों का क्या हो जाता है बाबू, विकास हो जाता है, तो उसी को कहते हैं यौनारंभ। उसी को क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। जो लैंगिक अंग है, लैंगिक जनन करने वाले जो अंग है, उनका जब विकास हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, यौनारंभ कहा जाता है। जब यौनारंभ होता है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो है क्या होते हैं, लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लैंगिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं बाबू, लैंगिक लक्षण उसमें जो है दिखाई देते हैं। और लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो दो तरह के लैंगिक लक्षण होते हैं। पहला वाला जो लैंगिक लक्षण होता है इसे कहते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। कौन सा, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी लैंगिक लक्षण जो होता है बबुआ, ये जो है मिलता है बाई बर्थ। कैसे मिलता है, बाई बर्थ, मतलब जन्म से ही मिल जाता है। ऐसा लैंगिक लक्षण जो क्या है, बाई बर्थ, जन्म से ही प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहते हैं। कहेंगे है का सर जी, बबुआ अगर नर है तो नर में क्या होगा, वृषण मिलेगा, नर में क्या मिलेगा, वृषण मिलेगा। अगर मादा है ना तो मादा में जो है क्या मिलेगा, अंडाशय मिलेगा। तो ये बाई बर्थ मिलता है, इसी के आधार पे न किया जाता है कि नर है, मादा है, लड़का है, लड़की है, तो बाई बर्थ ही मिल जाते हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाई बर्थ मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लैंगिक लक्षण जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं बाई बर्थ, यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण। नर है तो उसमें वृषण मिलेगा, मादा है तो उसमें अंडाशय मिलेगा। डन डना डन, बात समझ में आ गई सर जी। आगे हम चले, आगे हम डिस्कस करेंगे बाबू द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बबुआ, आगे हम डिस्कस करेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जब भैया यौनारंभ होता है, क्या होता है, यौना आरंभ, क्या होता है, यौनारंभ होता है, यानी कि जो है जननिक अंगों का विकास होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं, यानी कि दिखाई देने लगते हैं। यौनारंभ हमने आपको बताया था कि मेल होगा तो मेल में यौनारंभ क्या होता है, 12 से 14 वर्ष में हो जाता है। अब फीमेल है तो 11 से लेकर 13 वर्ष में, इतने में न होता है। अब ये ना बताए थे बबुआ, यही न है यौनारंभ होता है, तो लक्षण कुछ न कुछ उनमें क्या होते हैं बाबू, दिखाई देते हैं। और जो लक्षण दिखाई देते हैं यौनारंभ के बाद, वही लक्षण आपको देखना है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्लियर है कि ना है। अब कौन कौन से वो लक्षण हैं जो है दिखाई दे रहे हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, यह देख लीजिए ध्यान से। पहला अगर इसमें देखेंगे तो क्या होता है कि एक इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, एक देखिए दोनों में अलग अलग लैंगिक लक्षण द्वितीयक दिखाई देंगे। एक होगा नर और एक का होगी बाबू मादा। दो चीज है, एक नर और एक क्या है, मादा है। तो बाबू जो नर है, नर में होता क्या है कि लक्षण क्या दिखाई देगा, उसकी जो शरीर होती है बबुआ, जब यौनारंभ स्टार्ट होता है, जनन के योग्य होता है, तो उसकी शरीर जो है क्या होती है, ताकतवर हो जाती है। क्या हो जाती है, ताकतवर, मतलब क्या हो गया, मजबूत हो जाती है। कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मोटा मोटा जाएंगे, थोड़ा एकदम चेहरे वहरे पे ग्लो आ जाएगा, थोड़ा तंदुरुस्त दिखाने लगेंगे। बात समझ में आई ना। सीना उना का हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, चेस्ट वगैरह क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो शरीर ताकतवर हो जाती है, सीना उना क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। वहीं पर अगर हम मादा की बात करेंगे तो मादा की जो शरीर होती है बबुआ, मादा की शरीर जो है क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, मतलब मुलायम हो जाती है।
मुलायम का मतलब का है, कहेंगे देखने में एकदम खूबसूरत लगत है, एकदम ब्यूटीफुल ना, तो ब्यूटीफुल हो जाती, सॉफ्ट मतलब ब्यूटीफुल, मुलायम शरीर हो जाती, देखने में एकदम चमचमाती लगेंगी, एकदम सुंदर दिखाई देंगी। बात समझ में आ रही? तब है तो आकर्षण बढ़ेगा, और जब आकर्षण बढ़ेगा तब फिर जो है फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षण, मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो दोनों आपस में मिलेंगे, संबंध बनाएंगे, जनन होगा, बच्चे पैदा होंगे। क्लियर है कि ना है? डन डनाडन, यहां तक क्लियर है बबुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो हम देख लेते हैं कि भैया दूसरा लक्षण कौन कौन आएगा, दूसरा लक्षण कौन सा है, द्वितीयक लक्षण का दूसरा लक्षण कौन सा है? देखिएगा, जो मानव है यानी कि लड़का है, जो उसके शरीर पर जो है बाल आने लगते हैं। शरीर पर क्या होते हैं? शरीर पर क्या आने लगते हैं बबुआ? बाल आने लगते हैं। आप जानते हैं कि लड़कों में क्या आने लगती है? दाढ़ी मूछ आने लगती है। क्या आने लगती है? दाढ़ी मूछ आने लगती है। जिसमें दाढ़ी मूछ आ गई जानिए वो जवान हो रहा है, मतलब क्या है, उसमें यौना आरंभ स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आई ना? दाढ़ी मूछ आने लगेगी। चेस्ट यानी कि सीना वगैरह पे क्या आने लगेगा? बाल आने लगेगा। चेस्ट वगैरह पे भी क्या आने लगेंगे? बाल आने लगेंगे। और कहाँ बाल आएंगे? विभिन्न पर उनके जो है जननांग, उनके जननांगों में भी क्या उगने लगेंगे? बाल उगने लगेंगे। जननांगों में भी बाल उगने लगेंगे। बात समझ में आई ना? अगर हम फीमेल की बात करें बाबू, तो फीमेल में तो दाढ़ी मूछ ना आवत है, चेस्ट पे बाल ना होत है, मगर जो उनके जननांग होते हैं, क्या जननांग, उनके जननांगों पर जो है क्या उगते हैं? बाल उगने लगते हैं, उगने लगते हैं। ई उनका हो गया क्या? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। बात समझ में आई कि ना? जननांगों पर बाल उगेंगे, ठीक है ना, मगर दाढ़ी मूछ ना होगी। ठीक है ना? क्लियर है कि ना है? इतना आगे चले, हम आगे देखते हैं। तीसरा जो है लक्षण कौन सा हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। अगर लड़का है, नर है, तो जो उसमें यौना आरंभ स्टार्ट होगा बाबू, तो उसकी जो आवाज होती है ना बाबू, उसकी कौन चीज? आवाज। उसकी आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है। आवाज क्या होती है? भारी हो जाती है, मतलब आवाज मोटी हो जाती है, भाए भाए करेगा, फटाहा बास की तरह चिल्लाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो उसका कंठ होता है, क्या होता है? कंठ। बबुआ जो उसका कंठ होता है वो बड़ा हो जाता है। अब कंठ बड़ा होता है तो उसमें तेजी से वायु आती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उसकी आवाज भारी हो जाती है। मतलब एकदम जो है आवाज क्या होती है? एकदम कठोर भारी हो जाती है, भाए भाए करेगा। अब वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो जब यौना आरंभ स्टार्ट होता है फीमेल में, तो इनकी जो आवाज होती है ना बबुआ, आवाज एकदम सुरीली हो जाती है। सुरीली का मतलब क्या हो गया? एकदम कोयल की तरह आवाज बोलेंगी, बकरी की तरह म्या म्या करेंगी। बात समझ में आई ना? ठीक है ना? तो इनकी आवाज क्या होती? सुरीली, मतलब पतली आवाज हो जाती है। इनकी आवाजें क्या होती हैं? पतली हो जाती हैं। क्लियर है कि ना बाबू? ठीक है ना? क्लियर है ना? तो इनकी आवाज क्या होती है बाबू? सुरीली हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। बात समझ में आई कि ना आई? लक्षण दिख रहे हैं ना? अगर वो नर है, नर है, तो जब उसमें यौना आरंभ स्टार्ट होता है तो जो उसका सीना होता है, सीना, चेस्ट, चेस्ट क्या होने लगता है? चौड़ा होने लगता है, सीना चौड़ा हो जाएगा। जबकि जो महिलाएं हैं, मादा है, उसमें यौन आरंभ होगा तो उनकी जो कमर होगी, कमर क्या होने लगेगी? चौड़ी होने लगेगी। बात समझ में आई ना? लड़कों का जब यौन आरंभ स्टार्ट होगा तो सीना, चेस्ट चौड़ा होगा। अब महिलाओं का, लड़कियों का क्या चौड़ा होगा? कमर चौड़ी होगी। क्लियर है? बात समझ में आई? इतना डन डन डना डन, इतना चीजें क्लियर है ना बाबू? डन। आगे चले, आगे हम देखते हैं अगला जो है क्या होगा इसमें। ठीक है ना? क्लियर है ना? देखिए, चूंकि स्तन जो है स्तनधारी है तो स्तन पाया ही जाता है, तो इसमें जो है स्तन का विकास ना होता है। स्तन का विकास जो है ना होता है। स्तन जितना बचपन में है उतना रहेगा नर में, मगर
मादा में जो है होगा क्या बबुआ कि इसमें स्तन के साथ साथ जो है स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और यही स्तन ग्रंथियां क्या करती हैं, वृद्धि कर देती हैं, विकास हो जाता है। स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या हैं, ऐसे लैंगिक लक्षण जो यौनारंभ के बाद दिखाई देते हैं। जब उनमें जो है यौनारंभ स्टार्ट होता है तो वो लक्षण जो दिखाई देते हैं, जो महसूस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कैसे के नाम से जाना जाता है। डन, बात समझ में आई। एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, जो मेल होता है, ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं, एक हार्मोन्स होते हैं, एक होता है कौन चीज, एंड्रोजन, ठीक है ना, और दूसरा होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन जो होता है ये मेल में ज्यादा पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, मगर पाया जाता है दोनों में, मेल फीमेल दोनों में ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर मेल है तो उसमें भी एस्ट्रोजन होगा, एंड्रोजन दोनों होगा, और फीमेल है तो उसमें भी एंड्रोजन एस्ट्रोजन दोनों होगा। कहेंगे सर जी तो फिर इसमें कौन बड़ी बात है, कौन सी बता रहे हैं, ध्यान दो बबुआ। अब देखो कहानी शुरू है। अगर मेल है तो उसमें एस्ट्रोजन क्या होगा, एंड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन क्या होगा, कम होगा। एंड्रोजन ज्यादा होने के कारण ही लड़का वाला लक्षण दिखाई देगा, दाढ़ी मूछ होगी, सीना चौड़ा होगा, ठीक है ना, आवाज भाई भाई मोटी होगी, ठीक है ना। तो मेल वाला लक्षण, मेल वाला द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देगा। अब फीमेल है न बबुआ तो उसमें एंड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और एस्ट्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कारण इसमें जो है फीमेल वाला लक्षण दिखाई देगा। मतलब आवाज एकदम सुरीली, कोयल की तरह, ठीक है ना, आवाज सुरीली, चेस्ट वेस्ट उतना चौड़ा ना होगा, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, कमर जो है चौड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देंगे। होता क्या है, किसी किसी महिला में जो है एस्ट्रोजन तो ज्यादा है, साथ साथ एंड्रोजन भी थोड़ा मोड़ा बढ़ जाता है, और जब थोड़ा मोड़ा बढ़त है तो अकट्ठ दाढ़ी ओढ़ी हवा लगत है, आवाज भाई भाई करत है, आवाज मोट हो जाता है। तो से कही का इनकरे में लइका वाला गुड़ है, ठीक है ना, लइकन वाला गुड़ आ जाई। अब कौनो कौनो लइको ऐसा होते हैं जौने में एंड्रोजन तो ज्यादा है, साथ में एस्ट्रोजन भी थोड़ा मोड़ा बढ़ जाता है, तो लइकवा जो है ना बोली एकदम पतली आवाज हो जाई। अब फोने में जब बतियाई तब सब कही इनकर तवजी एकदम लइकी महीना वैले, इनकर का एकदम लइकी महीना वजी आवेले। लइकी महीना वाले का मतलब का भेल, लइकी थोड़ी है, उसमें का हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ गवा है और लइकी महीना वजी आवे लगल। बात समझ में आ रही है ना, तो आवाज पतली हो जाएगी। क्लियर है ना, इतनी चीजें आप क्लियर हैं कि ना है। मानव जनन से संबंधित जो बेसिकली चीजें थी वो हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं बाबू, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फिर क्लास में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर बच्चे कैसे बनेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चूंकि 3-4 क्लास में जो है आपका ये जो मानव जनन वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए। फिर से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।